हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आरआरबी टेक्नीशियन का सेट करने वाले हैं, रीजनिंग का। ठीक है, तो आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन का डेट आ गया है और हम कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन और एएलपी 2024 और टेक्नीशियन 2024 और जेई 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके हैं अपने एप्लीकेशन पे। आप जितने भी साथी मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन एएलपी टेक्नीशियन और जेई का देखना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है तिलक एजुकेशन पटना, उसको डाउनलोड कीजिएगा। और कंप्लीट ये वाला जो बैच है रीजनिंग प्रैक्टिस बैच 2024, इसमें आपको रीजनिंग का और मैथ प्रैक्टिस बैच 2024, उसमें आपको मैथ का बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। अब हम आज जो कराने वाले हैं आपको, हम वो कराने वाले हैं टेक्नीशियन का 2 सेट का सॉल्यूशन जो 2024 में सेट पूछा गया था। ठीक है, तो 2 सेट का ये सॉल्यूशन कराने वाले हैं। टोटल हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जिन भी साथी को ये प्रैक्टिस बैच चाहिए वो इस नंबर पर, ये जो नंबर आपके पास दिख रहा है 7481835146, इस पर मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप प्रैक्टिस बैच के साथ 2024 का, इसमें जो क्वेश्चन कराया गया है वो एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का और एसआई का, आरपीएफ एसआई का, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों का, एएलपी पूरा 15 सेट, जेई का और एसआई का, ये कंप्लीट 1750 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया। तो जिन भी साथी को ये पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एएलपी का एग्जाम देने वाले हैं ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन आपके लिए कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। ठीक है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जो भी साथी को चाहिए इस नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। पहला क्वेश्चन आपके बीच है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, और फर्स्ट क्वेश्चन को लगाइएगा। सेट नंबर कितना है? 61। देखिएगा यहाँ पे सेट नंबर दिया गया है, सेट नंबर है 61। और ये सेट जो है वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, 29/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का, 29/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और इसको लगाइएगा। पहला क्वेश्चन कहता मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें स्थान और शीर्ष से 8वें स्थान पर उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? जब भी टोटल विद्यार्थी की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे नीचे से प्लस ऊपर से प्लस -1 कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा? नीचे से आपका स्थान 17वां है और ऊपर से स्थान जो है 8वां है शीर्ष से, -1 तो 16 8 24, टोटल जो हो जाएगा संख्या वो कितना हो जाएगा? 24। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, जब भी लेफ्ट राइट से दे तो यही फॉर्मूला लगाना, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। और जब भी ऊपर नीचे से दे, नीचे से प्लस ऊपर से -1 बराबर टोटल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टोटल राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है? असंगत का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का असंगत का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, असंगत का क्या करना है? चयन करना है। तो असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत का क्या कीजिए? चयन कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे आपको देखिए डी से एफ गया तो डी से एफ गया तो +2, और आई से के गया तो +2, एक्स से वाई गया तो +1, बी से सी गया तो +1। उसके बाद क्या होगा? बी से डी गया तो +2, और जी से आई गया तो +2, और टी से भी गया तो +2, और वाई से ए गया तो +2। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 3 समान है, एक असमान है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चल। कहता उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं? ऐसे कितने ऑड नंबर हैं? ऑड नंबर हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, इसके पहले क्या? इवन नंबर, और क्या है? ठीक बाद भी एक सम संख्या, इसके बाद भी एक सम संख्या। तो दो गो इवन के बीच ऑड होना चाहिए। तो दो गो इवन के बीच ऑड होना चाहिए। देखिएगा दो गो इवन के बीच ऑड यहाँ पे मिला, दो गो इवन के बीच ऑड है। देखिएगा दो गो इवन के बीच ऑड है। आगे देखते जाइए देखते जाइए। ऑड यहाँ पे ऑड को ढूंढिएगा। 9 है, 9 तो दो गो इवन के बीच नहीं, 3 है।
उसके बाद जीरो है, जीरो तो आपका इवन। उसके बाद आपके पास ऑड, ऑड 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 को ढूंढिएगा, और ऑड को ढूंढिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दो गो इवन के बीच ऑड होना चाहिए, दो गो इवन के बीच ऑड होना चाहिए, दो गो इवन के बीच क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो दो गो इवन के बीच ऑड होना चाहिए। एक ही गो ऐसा ऐसा पेयर मिला। कितना पेयर मिला? एक पेयर मिला, एक पेयर मिला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पेयर ऐसा ऐसा मिला, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर देखिएगा। कहता है यदि शब्द आपके पास है आर्टिक्यूलेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं बार से अधिक बार आएगा? क्या बोला गया है कि कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक आएगा? कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक बार आएगा? ठीक है, कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक बार आएगा? बनाइए। तो देखिएगा इसी प्रकार से ग्रुप डी में भी सवाल पूछे गए थे। ARTI उसके बाद CUL, उसके बाद आपके पास ATE और E, आर्टिकुलेट। ठीक है, इसमें बोला गया है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिए। तो स्वर क्या कौन कौन होता है? AEIOU, उसको बदल दीजिए। तो ए को कर दिए बी में, आई को कर दिए जे में, यू को कर दिए भी में, ए को कर दिए बी में, और ई को कर दिए एफ में। ठीक है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले में बदल दिए। ठीक है, और क्या कहता है? प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दें। तो आर से पहले क्या हो जाएगा? क्यू, और एस से टी से पहले एस, टी से पहले बी, और एल से पहले के, और टी से पहले एस। बदल लिए। तो कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक बार आएगा? तो 2 बार देखिए, एक बार बी आया है, 2 बार, 2 बार से अधिक बार, 2 बार से अधिक बार बी, एक बी हो गया। उसके बाद देखिए क्यू आया है, नहीं, एस एक बार, 2 बार, 2 बार एस आया है, जे जो है 2 बार, एक ही बार आया, भी नहीं, के भी नहीं, बी भी नहीं, एस आया है 2 बार, एस आया है 2 बार, लेकिन 2 से अधिक बार। तो बी तो 3 बार है। यहाँ पे लोग कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आएगा? कौन सा अक्षर? तो एक ही अक्षर है बी, 2 से अधिक बार आएगा। एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, और एक यहाँ आया है, 3 बार बी आया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा। तो जितने भी साथी रीजनिंग प्रैक्टिस बैच, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ एसआई के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन है तिलक एजुकेशन पटना। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, वहां से ये रीजनिंग प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि आपको 2024 का एएलपी का, आरपीएफ एसआई का, जेई का, टेक्नीशियन का सारा 1750 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेहतरीन प्रैक्टिस कराया गया है। जो भी साथी चाहते हैं इस प्रैक्टिस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और इसका प्राइस जो है मात्र और मात्र 49 रुपये है। और यदि आप चाहते हैं कि एलपी में 25 में 25, टेक्नीशियन में 25 में 25, जेई में 30 में 30, रीजनिंग में मार्क्स लाना है, तो आप इस प्रैक्टिस बैच को अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास समय है। डेली 2-2 प्रैक्टिस सेट यदि करते हैं तो टोटल 65 सेट का सॉल्यूशन जो है आपको इसमें मिलेगा। 65-66 सेट का सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, 66 सेट का सॉल्यूशन मिलेगा। डेली 2-2 सेट देख लीजिएगा, आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स आएगा। फुल मार्क्स आपको आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। फुल मार्क्स आपको आएगा। यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 30 में 30 मार्क्स आएगा। यदि आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो 25 में 25 मार्क्स आएगा। यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी क्वेश्चन इसमें कराए हैं। और देख लीजिएगा एकदम सेम पैटर्न का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी आपका 15 में 15 मार्क्स आएगा।
टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी 25 मार्क्स आएगा। एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी में भी 25 में 25 मार्क्स आएगा यदि आप ये कंप्लीट इस बैच को, यदि आप इसी पोस्टर के साथ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो भी साथी को एप्लीकेशन का लिंक चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 7481835146, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड। ये मैथ का भी प्रैक्टिस बैच है, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैथ का भी प्रैक्टिस बैच है, इसमें एलपी टेक्नीशियन जेई सबका सवाल हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो जितने भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं ये मैथ का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 व्यक्ति जो है ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। किधर की ओर मुख करके बैठा है? उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। उत्तर की ओर मुख है तो इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा? राइट होगा। इधर राइट होगा, ठीक है। कहता है बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे बी को बैठाइए और यहाँ पे 1 2 3 बैठाइए, एल को बैठाइए। तो बी और एल के बीच 3 व्यक्ति हो गया। तो कहिएगा एल इधर भी बैठ सकता है सर, और बीच में 3 व्यक्ति बैठ सकता है, और बी यहाँ पे भी हो सकता है। कहिएगा डबल कंडीशन बन रहा है, बिल्कुल डबल कंडीशन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कहता है सी जो है वो एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक बाईं ओर सी जो है एल के ठीक बाईं ओर। एल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी। एल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी, ठीक है। आगे बोला गया है y के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। y के दाईं ओर 1 2 3 4 5, इधर 6, इधर 7, y यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। y यहाँ पे बैठेगा 7वां नंबर पे। और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7वां, y सबसे दाएं बैठेगा, ठीक है। तो y कहता है सबसे दाएं, y दाईं, y के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब सबसे दाएं में y बैठा है, ठीक है। फिर कहता है y और c के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो y और c के बीच 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, c यहाँ है, y यहाँ है 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, c यहाँ है। तो y और c के बीच 2 व्यक्ति, यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ तो ज्यादा व्यक्ति 4 व्यक्ति हो गया। ये सेकंड कंडीशन जो है गलत है, ठीक है। पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा। y और c के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। फिर कहता है जड़ जो है वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जड़ जो है वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जड़ जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए के ठीक दाईं ओर बैठा दिए जड़ को। पूछा गया एक्स और जड़ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक्स को यहाँ पे बैठा दीजिए, एक्स और जड़ के बीच कितना व्यक्ति है? एक्स और जड़ के बीच कितना व्यक्ति है? जड़ यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, बीच में कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। तो 2 व्यक्ति बैठा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बोला गया है कि संख्या निम्नलिखित संख्या युग्मों में से पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्च को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार समुच्च संबंध, जैसे 17 से 153 पुराया, 24 से 216 पुराया, उसी प्रकार से किस प्रकार से कौन सा मैथमेटिकल यूज किया गया, गुना किया गया, जोड़ किया गया, कौन सा वो तरीका अपनाया गया जिससे कि आपका जो है ये पुराया गया। जैसे कि 17 से 153, 24 से 216 पुराया गया, उसी अनुमान से आपको पुराना है। तो राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 17 गुना 9 भी हो जाएगा 153, 24 गुना 9 आपका 216 हो जाएगा। 24 गुना 9 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। उसी प्रकार किसी भी संख्या को 9 से गुना कीजिए तो आपका 31 गुना 9 कीजिएगा तो आपका 189 नहीं पूरेगा, ठीक है। इसको 9 से गुना कीजिए, 18 गुना 9 कीजिएगा 171 नहीं पूरेगा, ठीक है। 35 गुना 9 कीजिएगा, 9 45 का 5, हाथ में 4, 5 9 27 5 नहीं पूरेगा, ये भी नहीं पूरेगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा। 194 से 249 गया, 249 से 199 गया, 199 से 244 गया। इसमें डबल जो है सीरीज चल रहा है, डबल सीरीज चल रहा है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे 194 से 199 गया
तो यहाँ से यहाँ गया तो प्लस कितना हुआ 5 हुआ, यहाँ से यहाँ गया 204, 199 से 200, फिर प्लस 5 हुआ। और यहाँ पे देखेंगे आप दूसरा सीरीज को देखेंगे, दूसरा सीरीज में 249 से 244 गया तो माइनस का 5 हुआ। उसके बाद 244 से माइनस का 5, यहाँ वाट के स्थान पे जो होगा माइनस का 5, तो 239 यहाँ पे वाट के स्थान पे होगा, 239 जो होगा वाट के स्थान पे होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा। तथा निश्चित कूट भाषा में इसका कोड जो है ये है, इसका कोड जो है ये है, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा, तो पैटर्न को समझिएगा। पैटर्न यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि एम से आर गया तो +5 हुआ, पी से यू गया तो +5 हुआ, एल से क्यू गया तो +5 हुआ, ओ से टी गया तो +5 हुआ। तो यहाँ पे भी सब में +5 हुआ, तो एफ में +5 करेंगे तो के हो जाएगा, आई में +5 करेंगे तो आपका एन हो जाएगा, और ई में +5 करेंगे तो जे हो जाएगा, और एच में 5 प्लस करेंगे तो एम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा के एन जे एम, के एन जे एम, के एन जे एम। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबका प्लेस वैल्यू आपको जो है एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सबका प्लेस वैल्यू आपको रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर। असंगत का यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। जैसे कि सी से जे गए तो +7 हुआ, और जे से एफ गए तो -4 हुआ, आई से पी गए तो +7 हुआ, और पी से एल गए तो -4 हुआ। सही है। उसके बाद एल से एस गए तो 12 7 19 +7 हुआ, और एस से पी गए तो -3 हुआ, माइनस का कितना हुआ 3 हुआ। ई से एल गए तो +7 गए, एल से एच गए तो -4 हुआ। असंगत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यहां कहता है प्लस और भागा को आपस में बदल दें, गुना और माइनस को आपस में बदल दें, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो प्लस और भागा को आपस में, भागा की जगह प्लस कर दीजिए और प्लस की जगह भागा कर दीजिए। ठीक है, और बोला गया है गुना और माइनस को आपस में चेंज कर दे, गुना की जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह गुना कर दीजिए। इसको आप इंटरचेंज करने के बाद सॉल्यूशन कीजिए। 3 से भाग दीजिएगा 21 में 7 आएगा, 7 गुना 4 28 हो गया। 28 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो 28 माइनस करना है तो 14 प्लस में है, -1 13। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा जल्दी बताना। जैसे कि डी से -4 किए वाई, -5 किए टी, -5 किए ओ, तब में -5 हुआ है। उसके बाद जे से ई गए -5, ई से जेड गए -5, जेड से यू गए -5, तब में क्या हुआ है -5 हुआ है। सी से एक्स गए -5, एक्स से एस गए -5, एस से एन गए -5, तब में क्या हुआ है -5 हुआ है। तो अगले लेटर जो लिखना है उसमें भी आपको -5 करो। ओ में 5 माइनस करेंगे जी हो जाएगा, यू में 5 माइनस करेंगे तो पी हो जाएगा, और एन में 5 माइनस करेंगे तो आई हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे पी आई। जे पी आई, जे पी आई कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे बोला ए का अर्थ भागा है, तो देखिए ए का अर्थ भागा है, यहाँ भागा कर लीजिए। ए का अर्थ भागा है, ए का अर्थ क्या है, भागा है। ए का अर्थ क्या है, भागा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि बी का अर्थ गुना है। बी का अर्थ क्या है, गुना है। बी का अर्थ क्या है, गुना है। बी का अर्थ गुना है, बी का अर्थ गुना है, बी का अर्थ क्या है, गुना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सी का अर्थ प्लस है। सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ क्या है, प्लस है। सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ क्या है, प्लस है। सी का अर्थ क्या है, प्लस है। सी का अर्थ प्लस है। उसके बाद बोला गया है डी का अर्थ क्या है, माइनस है। डी का अर्थ क्या है, माइनस है। माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे माइनस कर लीजिए। पता नहीं निम्नलिखित में से किसका परिणाम 99 आएगा। इसको सॉल्यूशन करना है, बताना है किसका परिणाम, कौन सा ऑप्शन का परिणाम जो है 99 आएगा। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, यदि इस दोनों को गुना किए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 99 से।
28 गुना 39, तो ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे गुना। देखिएगा कौन सा ऑप्शन आप सॉल्यूशन करते हैं जो आपका एकदम परफेक्ट राइट आंसर है। हम सी वाला करते हैं, देखते हैं 28 माइनस 39 और भागा 3 प्लस 12 सत्ते 84, ये वाला 3 13, 13 घटा लिए तो आपका हो गया कितना, 5 1 15, 15 प्लस 84, 84 8 5 9, 4 5 9 8 1 9, 99। तो राइट आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी के। सी को जब सॉल्यूशन करते हैं तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका परिणाम 99 आएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने से भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में निश्चित कोड भाषा में इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, और निम्नलिखित कोड भाषा में डब्लू का कोड क्या होगा। डब्लू का कोड क्या होगा, डब्लू का कोड, डब्लू यहाँ पे है और डब्लू कहाँ पे है, डब्लू 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 तो यहाँ पे एक ही जगह है। उसके साथ क्या है, डब्लू के साथ हेल्प है, HELP, HELP, 4 को कॉमन दोनों में मिल रहा है, तो 4 को कोड भी कॉमन मिल रहा होगा। जैसे कि 2 मिल रहा है कॉमन, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 को काट लीजिए। उसके बाद 6 कॉमन मिल रहा है, 6 को काट लीजिए। उसके बाद 1 कॉमन मिल रहा है, 1 को काट लीजिए। 1 को बचा है, डब्लू का कोड यही होगा जो बचा हुआ 8, तो डब्लू का कोड जो होगा 8 होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 13 के बाद 14 में। तो जितने भी साथी को ALP की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ALP में 25 में 25 सवाल हम बना के आए, 25 में 25 मार्क्स हम लेके आए, टेक्नीशियन में फुल मार्क्स लेके आए, JEE में फुल मार्क्स लेके आए, तो ये पूरा प्रैक्टिस बैच हमारा पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन पे। 66 को सेट इसमें हम सॉल्यूशन कराए हैं। ठीक है, जिसमें कि ALP का 15 सेट, SI का 15 सेट, JEE का 15 सेट, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 4 सेट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 23 सेट। ये कंप्लीट बुक का 1750 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कराएं रीजनिंग का। और आप यदि इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। ALP में 25 लिख के लीजिएगा। जेई में आपका 30 में 30 CBT 1 में आएगा। आपका टेक्नीशियन में 25 में 25 मार्क्स आएगा यदि आप हमारे साथ ये कंप्लीट प्रैक्टिस बैच देख लेते हैं। इसका PDF भी मिलेगा आपको, दो PDF मिलेगा, एक तो सॉल्यूशन PDF, दूसरा क्वेश्चन PDF। तो क्वेश्चन PDF को पहले बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन PDF। जितने भी साथी को ये प्रैक्टिस बैच चाहिए मैथ रीजनिंग का, इस नंबर पे आप क्या कर लेंगे, सीधा सा इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहां पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस सवाल का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसा कितना प्रतीक है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या ऑड नंबर और ठीक बाद भी एक क्या है ऑड नंबर। प्रतीक के दोनों साइड ऑड नंबर, प्रतीक को ढूंढिए। प्रतीक के दोनों साइड ऑड नहीं है, प्रतीक के दोनों साइड ऑड नहीं, प्रतीक के दोनों साइड ऑड, एगो मिल गया हमको। प्रतीक के दोनों साइड ऑड, दो को मिल गया हमको। प्रतीक के दोनों साइड ऑड खोजना है, प्रतीक के दोनों साइड ऑड, प्रतीक के दोनों साइड ऑड, ऐसा ऐसा कितना मिला, 2 ही पेयर मिला। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सभी ऑयल जो है पेंट है, जितना भी ऑयल है वो सभी क्या है पेंट है। उसके बाद बोला है कि सभी पेंट जो है ब्रश है, जितना भी पेंट है ये सब क्या है ब्रश होता है। कुछ ब्रश जो ऑयल, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि कोई ब्रश जो ऑयल नहीं है, ब्रश, ये बोला गलत है। केवल और केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कथन और कारण है, कथन है और कारण है, कथन कारण। कहता आज अराकोपन चेन्नई मार्ग पर अनेकों रेलगाड़ी कई घंटे देरी से चल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि अनेकों रेलगाड़ी देरी से चल रहा है किसी रेल मार्ग में, किसी भी रेल मार्ग में अनेकों गाड़ी विलंब से चल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, तो बिल्कुल होगा।
तो इसका पहला बोला है कि रेलवे ने नवंबर से दिसंबर 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हल्डाई स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया। इस कारण से लेट हो रहा है या कल रात अराकोनम जंक्शन पर एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई जहां एक्सप्रेस ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गई और पटरियां पार गिर गई, इस कारण से लेट हो रहा है। किस कारण से देरी से चल रहा है बताइए, इसका राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? कारण बताइए। तो केवल और केवल दूसरा सत्य होगा, दूसरा सत्य होगा। काहे कि यहाँ पे पहला में रेलवे ने नवंबर और दिसंबर 2023, नवंबर दिसंबर 2023 का 23, 24, 25 का कोई का चर्चा नहीं है, तो इसका चर्चा नहीं है, तो केवल और केवल दूसरा वाला सही होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि ए बी ई एफ पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसका एक सर्कल बना लीजिए आप, उसका आपको बैठाना है सर्कल में, ठीक है, सर्कल बनाना ही पड़ेगा। और सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है, तो उतने लोगों का बैठने का जगह भी बना लीजिए। कितना लोग हैं? तो 3 और 3 6 एक 7 लोग हैं, तो 3 3 6 एक 7 लोग का बैठने का जगह बना लिए। कहता आर के बाईं ओर गिनने पर आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो आर के बाईं ओर गिनने पर 1 2 3 लोग आर और ई के बीच हैं, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। पता है ई और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और क्यू के बीच 2 व्यक्ति। ई यहाँ पे है, 1 2 क्यू यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 क्यू यहाँ होगा। ई और क्यू के बीच 2 व्यक्ति। कहता है बी और क्यू के, बी जो है क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, क्यू का दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पे कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी जो हो जाएगा क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान। एफ जो है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो है पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है, ठीक है। कहता ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ए यहाँ पे बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल, इस प्रकार का सवाल आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी इस प्रकार का, रेलवे का हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बताना इसमें असंगत का चयन करना है कि कौन सा असंगत होगा, इसमें से असंगत का चयन जल्दी से कीजिए और बताइए। जैसे देखिए एन जे से एन गया तो +4 हुआ, और एन से के गया तो -3 हुआ, टी से एक्स गया तो +4 हुआ, और एक्स से भी गया तो -2 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ से एस गया तो +4 हुआ, और एस से पी गया तो -3 हुआ, ई से आई गया तो +4 हुआ, और आई से एफ गया तो -3 हुआ। तो असंगत आपको ढूंढना है ना, तो बी नंबर आपका असंगत है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा। यहाँ बोला है निश्चित कोड भाषा में इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड बताना है, ठीक है। जैसे कि टी से एम गया तो -7 हुआ, क्यू से जे गया -7 हुआ, एस से एल गया तो -7 हुआ, ओ से एच गया तो -7 हुआ। सब में क्या हुआ है? -7। लॉजिक जो लगा है -7 का। जैसे देखिए आर से -7 कीजिएगा तो के हो जाएगा, ओ से -7 कीजिएगा तो एच हो जाएगा, क्यू से -7 कीजिएगा तो जे हो जाएगा, और एम से 7 माइनस कीजिएगा तो आपका एफ हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा के एच जे एफ, के एच जे एफ, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे एकदम बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एकदम प्रैक्टिस यदि जो साथी किए हैं हमारे साथ उनका बिल्कुल है, बिल्कुल 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 फुल में फुल मार्क्स रीजनिंग में बनेगा, क्योंकि हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराए हैं बैच में कि आपका 25 में 25 मार्क्स, जेई में 30 में 30 मार्क्स आइबे करेगा, ठीक है। तो जितने भी साथी हमारे पे विश्वास करके हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किए हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जिस दिन परीक्षा दिला दे के आइएगा, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा ही आएगा यदि आप हमारे साथ फुल में फुल प्रैक्टिस मैच किए हैं। यहाँ पे बोला गया है उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय में संबंधित है।
तो यहाँ पे देखिए 12 और 4 और यहाँ पे 48 है, तो 12 गुना 4 48 हो गया, कहिएगा ठीक है। 21 गुना 7 84 होगा क्या? नहीं होगा। 21 चौके 84 होगा। 12 गुना 4 48 हो गया। 12 4 और 48 पुराना है। और 21 7 7 7 गुना 14 147 होता है। 21 गुना 7 यहाँ पे क्या लिखा गया? 84 84। ठीक है, क्या लिखा गया? 84। तो कौन सा रूल अपनाया गया होगा बताइएगा? कौन सा गणितीय कार्यक्रम किया गया होगा ये बताना है आपको। कौन सा गणितीय कार्यक्रम किया होगा ये आपको बताना है। लॉजिक क्या होगा? ठीक है, लॉजिक क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 4 से 12 पहुंचा तो गुना 3 हुआ। अब 12 से आप 48 गए तो गुना 4 हुआ। 21 7 से 21 गए तो गुना 3 हुआ, और गुना फिर क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है, तो यही लॉजिक लगा है, गुना 3 और गुना 4 का। ठीक है, यही लॉजिक लगा है, गुना 3 और गुना 4 का। ठीक है, तो ये 15 गुना 3 25 होगा क्या? नहीं है। 15 गुना 3 45 होगा, बिल्कुल। और 45 गुना 4 180 होगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर सेटिस्फाई करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉजिक करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता निश्चित कोड भाषा में फायर का कोड ये है। कहता है फायर का कोड ये है, और कहता है उसी कोड भाषा में FARE का कोड ये है। तो कहता है उसी कोड भाषा में ए का कोड क्या होगा? ढूंढना है आपको। किसको ढूंढना है? ए को ढूंढना है। तो ए को ढूंढिए। ए कहाँ पे? ए इसमें नहीं है, ए उसमें है। ए यहाँ पे है, उसके साथ क्या? RE और F। आर RE और F तीन कॉमन मिल गया। तीन को कोड भी कॉमन होगा। देखिए क्या कॉमन है? ए कॉमन है, बिल्कुल। उसके बाद 8 कॉमन है, 8 भी काट लिए। उसके बाद क्या कॉमन है? 3 भी कॉमन है, 3 भी काट लिए। बच गया क्या? आपके पास 7 बच गया। तो 7 जो कोड होगा वो किसका कोड होगा? रुकिए, ए का कोड ना। तो 3 8 और 1 कॉमन मिल गया। 7 जो होगा वो ए का कोड होगा। नहीं है। FIRE 37 18, और यहाँ पे 14 38। तो यहाँ पे 3 1 और 8, 3 1 और 8। तो यहाँ पे आपको पास 4 है, इसका कोड क्या होगा? 4 होगा। 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आपका 4 जो होगा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर देखिए, कहता निश्चित कोड भाषा में इसका कोड बताना है कि अगली श्रृंखला में अगली क्या आ गया। जैसे ए से एम गया तो +12 गया, एम से वाई गया +12 गया, वाई से के गया +12 हुआ। 12 और इसको जोड़ेंगे तो 23, 23 में हो जाएगा डब्लू। यहाँ पे डब्लू से शुरू होगा। सी से आप ओ गए तो +12 हुआ, ओ से ए गए तो +12 हुआ, ओ से ए से एम गए तो +12 हुआ, और आगे भी +12 कर लें। 13 12 12 तो 24 1 25 में वाई होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास वाई से के गया तो +12, के से डब्लू गया तो +12, डब्लू से आई गया तो +12, और आई में +12 कर लेंगे तो 12 8 20 1 21 में हो जाएगा आपका यू। तो डब्लू एक्स और यू जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्लू एक्स और यू नहीं है, अरे डब्लू वाई और यू, सॉरी एक्स नहीं है, ये तो वाई है ना। डब्लू वाई और यू करेक्ट आंसर होगा। WYU करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल का बोला है कि P+Q का अर्थ है PQ का पिता है, P-Q का अर्थ है PQ का पत्नी है, PQ का भाई है, भागा का अर्थ है बहन है। कहता है ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? ई से चलेंगे हम ए तक, ई से चलेंगे हम ए तक। ठीक है, तो ई से ए तक चलेंगे तो पहले गुना, गुना का अर्थ क्या है? भाई, ये इसका भाई है। उसके बाद क्या बोला गया है? प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? पिता है। तो भाई का पिता मतलब इसका भी कौन होगा? पिता होगा। ठीक है, माइनस का अर्थ है पत्नी, पिता की पत्नी। पिता की पत्नी मतलब इसकी कौन होगी? माँ होगी। इसकी कौन होगी? माँ होगी। ई की माँ बी हो गई। उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? पिता। तो माँ का पिता नाना मतलब माँ का पिता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। ए जो हो जाएगा ई के माँ का पिता, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर कहता है सभी बिला जो है इमारत है।
ये जो विला है, ये विला जो है, ये सभी विला जो है इमारत है, इमारत है, सभी विला जो है इमारत है। कहता कुछ इमारत जो है अपार्टमेंट है, इमारत का कुछ हिस्सा जो है वो क्या अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला पढ़िए। कहता है कि सभी इमारत विला है, सभी इमारत बोला गया है क्या विला है, इमारत का सभी सा विला है नहीं है। दूसरा बोला गया है कि कुछ विला जो है अपार्टमेंट नहीं, कुछ विला जो है अपार्ट, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा वो एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका जो कराए अभी का सेट हम, ये आपका हम कराए कब का सेट, 24 सवाल कराए, 24 सवाल आपको जो कराए वो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 29/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का। जितने भी साथी को सेट सॉल्यूशन अच्छा लगा, 24 सवाल इसमें था, टेक्नीशियन का सेट था। जितने भी साथी को ये सेट सॉल्यूशन अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, इसी तरह का यदि आप प्रैक्टिस बैच, अभी तक हम 61 सेट का सॉल्यूशन करा चुके हैं, 66 सेट का सॉल्यूशन कराना है। जिन भी साथी को ये प्रैक्टिस बैच चाहिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कौन सा एप्लीकेशन, तिलक एजुकेशन पटना, कौन सा एप्लीकेशन, तिलक एजुकेशन पटना एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से एएलपी टेक्नीशियन जेई एसआई का 1750 क्वेश्चन 2024 का सॉल्यूशन करा चुके हैं, उस प्रैक्टिस बैच से आप जुड़ जाइए। इसी पोस्टर बैनर के साथ आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। जिन भी साथी को चाहिए तो ज्वाइन कर जाइए, और फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा, इसकी हम पूर्ण गारंटी लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।